ख़वातीन व हज़रात आदाब, आप हल्ला बोल देख रहे हैं। मैं ज़मरुद मुग़ल हूँ। कई महीनों से आज जो ऑनरेबल होम मिनिस्टर राजौरी आए उसका इंतज़ार था, ख़ास तौर से पीर पंजाल में रहने वाले लोगों को और उसमें भी पहाड़ी कबीले को। आज हमने ये देखा कि बहुत ज़्यादा लोग अमित शाह को सुनने आए हुए थे, उनमें बेशतर पहाड़ी कबीले से थे। चंद महीनों से हम देख रहे हैं कि अलग-अलग जगहों पर पहाड़ी कबीले के लोग और भारतीय जनता पार्टी के लीडर मीटिंग्स कर रहे थे, जलसे कर रहे थे कि इस रैली को कामयाब बनाना है और पहाड़ियों के लिए कोई बड़ा ऐलान होगा। जो ही ऑनरेबल होम मिनिस्टर की तकरीर खत्म होती है, पहाड़ी ग्रुप्स जो फेसबुक ग्रुप्स बने हुए हैं, व्हाट्सएप, वो अपनी जगह पे खुश हैं, गुज्जर बरादरी अपनी जगह पे खुश है, भारतीय जनता पार्टी अपनी जगह पे खुश है कि 50,000 60,000 लोग इसने इकट्ठा कर लिए। लोग भी इकट्ठे हो गए, दोनों बरादरियां भी खुश हो गई। मुर्तजा खान साहब एक सीनियर सियासतदान हैं, लेकिन उसके साथ साथ कानून की अच्छी खासी जानकारी रखते हैं और पहाड़ियों का ये पूरा केस जो है शायद ही जम्मू कश्मीर में मुर्तजा खान साहब से बेहतर कोई समझता हो। इन्हीं से जानते हैं सर, ये कमाल है भारतीय जनता पार्टी में, दोनों कबीले खुश हैं, पहाड़ी भी और गुज्जर भी। गुज्जर ये कह रहे हैं कि कुछ नहीं मिला, पहाड़ी ये कह रहे हैं कि कड़ाका निकल गया। सर ये समझाइएगा, ये कंफ्यूजन तो अमित शाह जी दूर करके नहीं गए हैं। जो बहस चल रही थी, जब तक इलेक्शन होते ये बहस अमित शाह ने इसमें मजीद घी का काम किया है। अब ये बहस ऐसी ही चलती रहेगी सर। शुक्रिया जमूर साहब। जहां तक आपने ये कहा है कि दोनों कबीले खुश हैं और बीजेपी भी खुश है, मेरे ख्याल से इसमें मुझे और आपको भी खुश होना चाहिए। और लेकिन जो वजह आपने बताई है मेरे गुजर भाइयों के खुश होने की, उससे मेरे ख्याल से मुझे थोड़ा सा इख्तलाफ है। बजाय उनको इस बात से खुश होना कि अभी ये अपने अमित शाह साहब पहाड़ियों को कुछ नहीं दे के गए, उनको खुश इस बात पे होना चाहिए कि अमित शाह साहब ने ये कहा है कि हम गुजर बरादरी के हिस्से में से 1% भी कम नहीं करेंगे। तो उस तनाजर से ये सब के लिए खुशी की बात है। जहां तक रहा पहाड़ी कम्युनिटी के खुश होने का सवाल, तो मेरे ख्याल से वो बजा तौर पर खुश हैं, क्योंकि जो पब्लिक कमिटमेंट उन्होंने की है आज राजौरी में, मेरे ख्याल से इससे आगे जाके एक लफ्ज भी वो नहीं कह सकते थे। उसकी वजह यह है कि अमित शाह साहब वजीर दाखिला तो हैं हिंदुस्तान के, लेकिन वो इंस्टीट्यूशंस, वो मिनिस्ट्रीज, वो इदारे जिनको इसमें फाइनल डिसीजन लेना है इस पहाड़ी शेड्यूल्ड ट्राइब के इशू पे या रिजर्वेशन के इशू पे, उसमें वो अकेले नहीं है। उसमें जो नोडल मिनिस्ट्री होती है वो ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री है, उसके बाद फाइनेंस मिनिस्ट्री है और बहुत सारे जो है इंस्टीट्यूशंस हैं। इसमें रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया जो है वो भी इन्वॉल्व हैं, उनकी रिकमेंडेशन की भी जरूरत है। लेकिन मजमूई तौर पर अगर जो उन्होंने इंपॉर्टेंट बात ये की है कि जम्मू कश्मीर के जो बैकवर्ड क्लासेस कमीशन के चेयरमैन साहब ने रिपोर्ट सबमिट की है, जस्टिस जीडी शर्मा जिसका उन्होंने जिक्र किया है, उसके कंटेक्स्ट में उन्होंने फरमाया है कि जस्टिस जीडी शर्मा साहब के कमीशन ने तीनों कम्युनिटीज के हक में रिपोर्ट सबमिट की है कि इनको आरक्षण मिलना चाहिए। उसमें उन्होंने पहाड़ियों का जिक्र किया, बकरवालों का जिक्र किया और गुजर्स का जिक्र किया। तो जो इस वक्त तक इबहम था, हम एक गैस वर्क के तहत चल रहे थे कि क्या जीडी शर्मा कमीशन ने पहाड़ियों के हक में रिकमेंडेशन दी है या रिपोर्ट सबमिट की है, या कोई इबहम उसमें मौजूद है या उसमें कोई इफ्स एंड बट्स हैं। लेकिन वो जो एक कंफ्यूजन था वो दूर हो गया है, बिल्कुल वाजिया हो गया होम मिनिस्टर साहब के स्टेटमेंट से कि बैकवर्ड क्लासेस कमीशन ने पहाड़ियों के हक में रिपोर्ट सबमिट की है कि इनको ये रिजर्वेशन देनी है। अब उसमें साथ में उन्होंने क्वालिफाई किया और वो ये था कि जो ऑफिशियल वर्क उस पर होना है, जिसमें जो मैंने पहले आपको बता दिया जो इदारे हैं जैसे रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया है, फिर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है वगैरह वगैरह, तो वो एक प्रोसीजरल वर्क है जिसको ऑब्वियसली वो पूरा करना लाजमी है। ये होम मिनिस्टर साहब के इख्तियार में बहसीयत होम मिनिस्टर नहीं है कि वो यहाँ कोई ऐलान कर सकते।
जो उन्होंने कहा है उससे ज्यादा बेहतर बात नहीं की जा सकती थी। और दूसरी बात, मैं इसलिए भी पुरुमीद हूं कि जहां जो दूसरे इदारे हैं, चूंकि हमारा केस उनसे पहले भी उनके सामने मौजूद है, और उसमें जो कुछ कंफ्यूजन्स थे या फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत थी या फर्दर रिकमेंडेशंस की जरूरत थी, वो प्रोसेस जो है वो इस रिपोर्ट के जरिए से पूरा हो चुका है। सो बजाय कोई जवाब नहीं है इस बात का कि ये केस जो है उनमें से किसी लेवल पर रिजेक्ट होगा। हाँ, अगर ये गवर्नमेंट, बीजेपी की जो मौजूदा गवर्नमेंट है, ये मौजूद नहीं रहती, ये कायम नहीं रहती, कोई दूसरी गवर्नमेंट आ जाती है, तो मैं कह नहीं सकता। वरना इस गवर्नमेंट के होते हुए अब इस लेवल पे आके और ये प्रोसीजर पूरा मुकम्मल करने के बाद होम मिनिस्टर साहब की एक पब्लिक कमिटमेंट जो राजौरी में हुई है, कोई गुंजाइश बाकी नहीं है कि इस केस को कोई रिजेक्ट कर सके। मुर्तजा साहब, एक चीज ये समझाइएगा, मैं एक सीनियर एडवोकेट से अभी बात कर रहा था, तो उनका ये कहना था कि यूटी में एक प्राइम मिनिस्टर की हैसियत हमारा होम मिनिस्टर रखता है, और वो भी ऐसा होम मिनिस्टर जिसकी तरफ आपने भी इशारा किया कि ये पार्टी जो है जब तक है तो कुछ भी हो सकता है। तो क्या वो क्लियर कट ये नहीं कह सकते थे, ये इख्तियार एक होम मिनिस्टर के पास नहीं था कि वो ये कहे कि पहाड़ियों जाओ भाई, हमने आपको दे दिया है, आप खुश हो जाएं और अपने अपने घरों को जाएं, जल्द ही बाकी जो प्रोसीजर है वो फॉलो किया जाएगा, ऐसा कुछ इशारा उन्होंने इशारा। लेकिन जी सर ये कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला आदमी इस तरह से कह सकता है, वरना जो कानून की जो बुनियाद है उससे वाकिफ है, उसको ये खबर है कि कोई भी जिम्मेदार आदमी जो अपनी डोमेन है उसे एक्सीड नहीं कर सकता है। मैंने अर्ज किया कि इसमें बहसीत होम मिनिस्टर वो उनकी एक लिमिट है, क्योंकि ये केस ट्राइबल मिनिस्ट्री से आना है जो कि नोडल मिनिस्ट्री है, रजिस्ट्रार जनरल से भी के दफ्तर से भी गुजर के इसको आना है। तो वो जो है ना, अगर होम मिनिस्टर साहब इस तरह की कमिटमेंट करें वाजिया किस्म की कि जाओ पहाड़ियों हमने आपको एसटी दे दिया, उससे वो जो दूसरी मिनिस्ट्रीज और इदारे हैं उनकी रेलेवेंस जो है ना, उनकी जो अथॉरिटी अंडरमाइन होती है। और कोई रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर कभी सोच भी नहीं सकता कि अपनी दूसरी ब्रदर मिनिस्ट्री या किसी इंस्टीट्यूशन की अथॉरिटी को पब्लिकली अंडरमाइन करे। लिहाजा ये एक मेरे ख्याल से मिस डायरेक्टेड ये ओपिनियन है किसी भी मेरे दोस्त की जिसका आपने नाम नहीं लिया। जी मुर्तजा साहब, एक चीज समझाइएगा, भारतीय जनता पार्टी मैनेजमेंट में भी तो उनका कोई कमाल है नहीं। रैलियां जब भी होती हैं तो रैलियां उनकी कामयाब होती हैं। हम ये देखते हैं कि पीर पंजाल का दौरा जब भी भारतीय जनता पार्टी करती है, चाहे वो रविंदर रैना करें, चाहे वो ऑनरेबल होम मिनिस्टर आए, पहाड़ियों ने भरपूर इनका साथ दिया है। और बगैर पहाड़ियों के जब भी भारतीय जनता पार्टी पीर पंजाल की तरफ गई है तो 100 से ज्यादा लोग इनकी मीटिंग में उस तरह शरीक नहीं होते रहे हैं, इनके जलसों में भी। तो आज भी इस रैली में जब जब होम मिनिस्टर पहाड़ियों का जिक्र कर रहे थे तो एक जम्मे गफीर जो था उनकी आवाजें हमें सुनाई दे रही थी। जब भी इन्होंने पहाड़ियों का जिक्र किया, साथ में गुज्जर बकरवाल का जिक्र किया, तो आवाजें जरा मध्यम हो जाती थी। मतलब ये कि ज्यादा बड़ी तादाद इस रैली में पहाड़ियों की मौजूद थी। तो क्या वो जो पहाड़ी 50,000 60,000 यहां से वापिस गया है, उसमें बहुत सारे लोगों में थोड़ी बहुत मायूसी भी है। मुर्तजा साहब, क्या मायूसी की कोई सबब है, कोई वजह है सर? देखिए, मैं उस आपके इस मायूसी वाले सवाल पे आने से पहले आज सुबह का मैं अपना जाती एक वाक़ा आपको बताता हूँ। मैं तैयार हो रहा था, मुझे भी राजौरी जाना था, और जिस बंदे ने मेरी गाड़ी चलानी थी, मेरा कोई अजीज था, ड्राइवर मौजूद नहीं था, वो छुट्टी पे था, तो उसने आके मेरे पीएसओ से पूछा कि जी वो कहाँ है, उनको चलना है। तो उसने कह दिया कि वो नहीं, शायद अभी तैयार नहीं है। तो मेरा वो अजीज जिसने मेरी गाड़ी मैं लेके मुझे राजौरी जाना था, वो गायब था। और आधे घंटे के बाद मैंने उसको फोन किया तो उसने कहा जनाब मैं तो पतराड़ा पहुंच गया। मैंने कहा तुझे पता था कि मुझे जाना है? कहा जी मैंने सोचा शायद आप ना जाए। कहने का मतलब यह है कि इस बार लोग अपने जज्बे के तहत उमड़ के आए सामने और राजौरी पहुंचे। उन्होंने किसी लीडर का भी इंतजार नहीं किया। हालांकि अब लीडर ने अपने अपने मकाम पे जो है वो पूरी मेहनत की, कोशिश की, उनकी सराहना करता हूं मैं और करनी चाहिए। लेकिन अब की बार जो है ना, लोगों के अंदर वो जो एक अदम तवाज़ुन की वजह से जो इस हमारी सोसाइटी के अंदर तफरीक थी, और पिछले कुछ दिनों से कुछ लोगों ने उसको और हवा देने की कोशिश की थी, उसके रद्दे अमल में भी और उससे ज्यादा बढ़ के जो इंसाफ की तलाश में आज लोग राजौरी पहुंचे। अब मैंने जैसा कि पहले अर्ज किया कि ये तो किसी को एक्सपेक्ट ही नहीं करना चाहिए था
कम से कम मैं तो नहीं एक्सपेक्ट करता कि होम मिनिस्टर साहब जो हैं वो इतने वाजिया तरीके से कहते जी लो मेरे पास आर्डर है तो आप लेके ये घर जाओ, ऐसा नहीं है। उन्होंने बहुत एक मानी खेज बात की। उन्होंने ये कहा कि जो आपने मोदी जी का नाम बार बार लिया है उससे मोदी जी को एक प्रेरणा मिलती है, यानी कि हिम्मत मिलती है। तो पब्लिक गैदरिंग करने का मतलब क्या था? वरना तो होम मिनिस्टर साहब दिल्ली से बैठ के भी ये एक छोटे से स्टेटमेंट में ये कह सकते थे कि पहाड़ियों का जो इशू है इसको जस्टिस शर्मा कमीशन ने रेकमेंड कर दिया और हम जो प्रोसीजरल इश्यूज को रिजॉल्व करने के बाद इसको डिक्लेयर कर देंगे। उनका यहां आना और उसी आप कह लीजिए जज्बे के साथ पहाड़ियों का उमड़ कर वहां राजौरी में पहुंचना जो है, यही सबसे बड़ी दलील है इस बात की कि होम मिनिस्टर साहब जो है उनसे डायरेक्टली मुखातब होकर एक मैसेज कन्वे करना चाहते थे, जो उन्होंने बड़े अहसन तरीके से किया है। रहा सवाल ये कि ये एक हमारे लोग जो हैं इससे पहले भी कई एक प्राइम मिनिस्टर्स ने इस तरह के वादे किए हैं, जैसे गुजराल साहब ने एक वादा किया था, देवेगौड़ा साहब ने वादा किया था, वो इवन वाजपेयी जी ने भी एक वादा किया था और ये पब्लिक कमिटमेंट्स थी, लेकिन बाद में वो पूरी नहीं हुई। तो कुछ लोग हैं जिनके जहन में शायद वो जो है एक बैकग्राउंड में प्ले कर रहा है वो जो माजी उस तरह का, जिसमें कमिटमेंट्स के बावजूद इनके साथ जो है वो इंसाफ नहीं किया गया। लेकिन ये सिचुएशन ऑल टुगेदर डिफरेंट है। इसमें तमाम प्रोसीजरल मैटर्स को भी पूरा किया गया है और बीजेपी की जो क़यादत है उसकी कमिटमेंट है। और ये कमिटमेंट मैं अपने साथियों से कहता आ रहा हूं कि जब हम फर्स्ट टाइम ये इशू लेके इस गवर्नमेंट के सामने 25 दिसंबर 2019 को गए थे, 11 लोगों का एक डेलीगेशन लेके, जिसमें मोहतरम मिर्जा रशीद साहब थे, मोहतरम मुश्ताक बुखारी साहब थे, मलिक इकबाल साहब थे, जहांगीर मीर साहब थे, शफीक मीर साहब थे और कुछ साथी थे हमारे। तो जिस ढंग से उन्होंने उस मीटिंग में फर्स्ट टाइम हमारा ये इशू सुन के जिन अल्फाज में उन्होंने रेस्पॉन्ड किया था, मैं उसी दिन से उनकी कमिटमेंट जो है उसको अप्रिशिएट करते हैं हम लोग। और मैं कॉन्फिडेंट हूं कि इसमें कोई इफ्स और कोई बट्स नहीं लग सकते। मासवाए इसके जो मैंने पहले आपसे अर्ज किया है कि अगर ये गवर्नमेंट ना रहे आइंदा कुछ महीनों तक, तो मैं कह नहीं सकता, वरना इस गवर्नमेंट के होते हुए कोई यू टर्न इस पर नहीं हो सकता। और जिन लोगों के जहनों में दिलों में कोई बहाम है उनको दूर करना चाहिए और ये समझना चाहिए कि शाह साहब ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं उससे आगे एक लफ्ज भी नहीं कहा जा सकता था। बाकी इदारों और मिनिस्ट्रियों को जो है उनकी अथॉरिटी को और उनके तकद्दुस को अपने मुकाम पर कायम रखते हुए जो उन्होंने कहा यही कमिटमेंट है और मेरे ख्याल से ये काफी है। मुर्तजा साहब, पीर पंजाल की हवाओं और फिजाओं ने पहली बार मोदी मोदी के इतने बड़े जम्मे गफीर में नारे सुने होंगे, तो ये हवाएं, ये फिजाएं अमित शाह से होते हुए दिल्ली तक पहुंचेंगी सर, और इलेक्शन में कुछ फायदा होगा? देखिए, इलेक्शंस जो हैं वो प्योरली डिफरेंट हालात में होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन साथ ही साथ मैं ये कहूंगा, और बल्कि हमने जो वहां पे उस डेलीगेशन में कमिटमेंट की थी, बल्कि मैंने कमिटमेंट की थी कि हम लोग एहसान का बदला एहसान से देंगे। और ये मैंने तस्दीक उस डेलीगेशन के बाकी मेंबर्स से भी करवाई थी जिस वक्त शाह साहब के सामने ये पहली बार ये हमने अपना केस रखा था। तो हम तो उस पर कमिटेड हैं कि हम एहसान का बदला एहसान से देंगे। इलेक्शन किन सिचुएशंस में होता है वो भी एक फैक्टर होता है, लेकिन मेरे ख्याल से मौजूदा जो सूरत हाल है उसमें अगर हम कंपटीशन पे आएंगे तो शायद ही कोई कंपीटिंग पार्टी उस तरह की होगी जिसने पहाड़ियों के साथ इतना बड़ा इंसाफ किया होगा कि लोग जो है इस बात को भूलकर वो उनकी तरफ जाएंगे। मुझे नहीं लगता ऐसा। मुर्तजा साहब, एक आखिरी सवाल, ये समझाइएगा सर कि ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने कहा कि गुज्जर बकरवाल बरादरी के लोगों से मुखातिब होते हुए कि 1% भी आपकी रिजर्वेशन को कम नहीं किया जाएगा। अब ये जो एक रसाकशी थी गुज्जर बकरवाल और पहाड़ियों के बीच में, खासतौर से गुज्जर पहाड़ी के बीच में, क्या ऑनरेबल होम मिनिस्टर के इस जुमले से कुछ कम होगी? उनको इत्मीनान कर लेना चाहिए गुज्जर बरादरी के लोगों को कि भाई आपकी रिजर्वेशन वही है? देखिए, जो शर पसंद अनासर हैं, जो फितना फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, और होम मिनिस्टर साहब ने वो जिक्र भी किया कि कुछ लोग हैं यहाँ फितना फैलाने की, शरंगेजी की कोशिश कर रहे हैं, उनकी कोई तावीज बत्तियां आज तक नहीं चली हैं और इसके बाद बिल्कुल भी नहीं चलने वाली हैं। जो जुमला उन्होंने कहा है कि हम 1% भी उनका कम नहीं करेंगे, मेरे ख्याल से उनको होश के नाखन लेने चाहिए और इस शरपसंदी के बजाय उनको खामोशी से
एक इस खित्ते में एक यकजहती जो दोनों तबकों के दरमियान कायम करने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए काम करना चाहिए। उनको अब मेरे ख्याल से अपनी ताकत जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शंस में उसको लेके जाना चाहिए। अलबत्ता नेगेटिव डायरेक्शन में जाने की उसकी गुंजाइश कोई भी बाकी नहीं है। अगर वो पॉजिटिव नहीं जाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा उनको मजबूरन खामोश होना पड़ेगा। मुर्तजा साहब बहुत शुक्रिया। ऑनरेबल होम मिनिस्टर से इस दौरे का हम सबको बड़ी शिद्दत से इंतजार था, पहाड़ी कबीले को खास तौर से, कि जब ऑनरेबल होम मिनिस्टर आएंगे तो पहाड़ियों के लिए क्या होगा। मुर्तजा खान साहब फरमा रहे हैं कि जितना कुछ वो बोल के गए हैं उससे पहाड़ियों को मुतमईन रहना चाहिए, उससे एक लफ्ज भी ऑनरेबल होम मिनिस्टर ज्यादा नहीं बोल सकते थे जितना उन्होंने कहा। जी 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 सर, जी सर, आप अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं आपके इस तवसत से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा और मुबारकबाद देना चाहूंगा पहाड़ी कल्चरल एंड वेलफेयर फोरम को, जिसकी एक लंबी जदोजहद थी। इसमें कई लोग जो है हमारे साथी बुजुर्ग वो आज हम में नहीं है जिन्होंने ये मेहनत की है, लेकिन जो मौजूद हैं, सबसे पहले इस पहाड़ी फोरम के सरपरस्त हैं जनाब मुजफ्फर हुसैन बेग साहब, उनकी रहनुमाई हमें वक्तन फक्तन मिलती रही, जो खासकर बैकवर्ड क्लासेस कमीशन के सामने जब ये मसला था तो लीगल इश्यूज पे। उसके बाद मिर्जा रशीद साहब हैं, रविंदर रैना साहब ने बहुत काम किया, मोहतरम मुश्ताक बुखारी साहब जो हैं उन्होंने बहुत जानफिशानी मेहनत से काम किया, कफील रहमान साहब हैं करना वाले, निसार अहमद खान साहब ने काम किया, अब्दुल्ला खान साहब का एक बड़ा कुलीदी रोल है वो 4% की रिजर्वेशन के हवाले से। फिर इसी तरह जहांगीर मीर साहब हैं, जफर मनाज साहब हैं, रफीक शाह साहब हैं, रशीद कुरैशी साहब हैं, विबोध गुप्ता हैं, राजा मंजूर हैं करना वाले, मलिक इकबाल साहब दराल वाले, इन्होंने बहुत काम किया, गुलजार कुरैशी साहब हैं रिटायर्ड हमारे IAS ऑफिसर, शफीक मीर साहब का इसमें कुलीदी रोल है, मजीद जिंदा दिल ने, मोहतरम चिश्ती साहब हैं पूंछ के, राजा एजाज अली खान है। इसी तरीके से हमारे मुलाजिम तबके के कुछ इतने कमिटेड ऑफिसर्स थे जिन्होंने कई बार अपनी पोस्टिंग्स और हत्ता के नौकरी तक की परवाह नहीं की, उन्होंने इसमें काम किया, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे किया, तहसील लेवल पे किया। और राजा एजाज अली खान साहब ने तो जब मुलाजमत में थे तो तब से बड़ी मेहनत की, रशीद भट्ट साहब ने किया काम, मिर्जा अमजद साहब थे, और लातादाद हमारे जो है वो मुलाजमीन है, खवातीन है, बहनें हैं, भाई हैं, जिन्होंने निचली सतह से इसके ऊपर काम किया। जो लोग आज नहीं है उनमें जैसे मौलाना वो नजीर मसूदी साहब थे, रफीक हुसैन खान साहब थे, शरीफ तारक साहब थे, और गुलाम अहमद जान पुंछी थे, बेशुमार लोग ऐसे थे जिन्होंने बहुत मेहनत की इस सफर पे। और हम उम्मीद करते हैं कि उनकी ये मेहनत जो है ये रंग लाएगी, और हमारी जो एक तो अदम तवाज़ुन जो है हमारे खित्ते में, दो तबके जो आपस में भाई भाई हैं उनके दरमियान मुनाफरत जो है उसकी वजह ये बना, और दूसरा हमारे बच्चों के साथ नाइंसाफी की गुंजाइश कहीं इस नाहमवारी से पैदा हुई, और ये सब खत्म होगा और हम एक बेहतर मुस्तकबिल की तरफ जो है वो आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ मैं आपका मशकूर हूँ, आपने मुझे इतना वक्त दिया। आपने बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं दिल से आपका शुक्रिया इसलिए भी अदा करता हूँ कि जब भी हम कहीं कंफ्यूजन में फंसते हैं तो रहनुमाई के लिए हमारे पास एक शख्स है जिसका नाम मुर्तजा खान साहब है, वो क्लियर करते हैं बहुत सारी चीजें। आज भी वो खदशात जो पहाड़ी अपने अपने ग्रुप्स में लिख रहे थे, उनके खदशात आपने दूर किए और ये फरमाया कि ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने जो कहा है उस पर इत्मीनान में रहिए और जल्द ही इंशाल्लाह रिजर्वेशन भी मिलेगी। सर बहुत शुक्रिया। नवाज़िश।